नमस्कार, मैं हूं मनोज। मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है इकाई अंक या यूनिट प्लेस फाइंड करना। चलिए तो हम लोग देखते हैं यूनिट प्लेस को हम कैसे शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है 29 इंटू 53। अब इसका इकाई अंक अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो इकाई अंक का ही हमको मल्टीप्लाई कर देना है और उसका इकाई अंक निकालना है। तो 9 इंटू 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, तो हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा, यूनिट प्लेस हो जाएगा इसका कितना, 7। उसके बाद अगर जैसे हमारे पास और कोई क्वेश्चन दे दिया है हमारे पास, जैसे 512 गुणे 227, ठीक है, गुणे 305, जो भी अगर ऐसे दे दिया हमारे पास, ठीक है, 5 की जगह 6 कर लो, ठीक है, ऐसे कोई नंबर अगर हमको दे दिया है। अब अगर हमको इसका यूनिट प्लेस निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम पहले यूनिट वैल्यू का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 से फिर 6 का इंटू करेंगे, 6 चौको 24 हो जाएगा। 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24। तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ऐसे हम यूनिट प्लेस फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे मान लो कोई एक नंबर है, अब हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर जीरो वाले कोई भी नंबर हमको दिया हुआ है, अगर जीरो वाला कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा जीरो ही होगा। जैसे यहाँ पर 203 इंटू 100 इंटू 516 दे दिया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जिसका यूनिट प्लेस अगर जीरो है, अगर उसका किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा क्या होगा, जीरो ही होगा। उसका यूनिट प्लेस हमेशा क्या होगा, जीरो ही होगा। आप लोग को इससे ध्यान रखना है, ठीक है। पर हमारे पास दी हुई है और उसमें अगर 71 जैसे लिखा हुआ है, 72, 73, ऐसे कोई कंटिन्यू वाली कोई नंबर दिया हुआ है, यहाँ 79 है, ठीक है। अब इसका बोल देगा, इनका हमको क्या निकालना है, यूनिट प्लेस निकालना है। क्या बोल रहा है, इसका यूनिट प्लेस निकालना है। तो ऐसे अगर नंबर कभी भी रहेंगे जो कंटिन्यू वाले नंबर होंगे, जो क्रम से आने वाली संख्याएं होंगी, अगर ऐसे नंबर हैं तो अगर हमको उसका यूनिट प्लेस निकालना होगा तो क्या करना है, हमेशा ऐसे नंबर का यूनिट प्लेस क्या होगा, जीरो होगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे नंबर का यूनिट प्लेस क्या होगा, ऐसे नंबर का यूनिट प्लेस हमेशा जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। तो ध्यान में क्या रखना है आपको, अगर 5 वाले नंबर हैं, कहीं पास भी कोई भी नंबर में 5 अगर है और साथ में उसके साथ कोई भी इवन नंबर वाले कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 72 और 75, ठीक है, 2 नंबर आ रहे थे, या फिर 74 है, 76 है, 78 है, जो भी है, अगर इवन नंबर के साथ कोई भी अगर 5 नंबर आ रहा है तो आपको उसका यूनिट प्लेस हमेशा जीरो करना है। और जीरो वाले अगर कोई संख्या आते हैं तो उसका भी यूनिट प्लेस जीरो होता है। तो ये तो हमारे हो गए नॉर्मल नंबर। अब हम देखते हैं घात वाले जो हमारे अंक होते हैं उसका हमको यूनिट प्लेस कैसे फाइंड आउट करना होता है, ये देखेंगे हम। अब घातांक के लिए आपको ध्यान देना है कि जो यूनिट नंबर है हमारे पास, जैसे 1 से लेके, सॉरी 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम लोग इस नंबर यही यूनिट प्लेस हो सकते हैं। इसके अलावा और तो कोई यूनिट प्लेस हो नहीं सकता, यूनिट नंबर हो नहीं सकता है। इसलिए हम इसी सम नंबर से रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक ट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं घातांक। घातांक कैसे, यहाँ पर जैसे मान लो 3 की पावर 4 दिया है, ठीक है, तो ये जो 3 हमारा है ये हो गया हमारे पास बेस, और ये जो हो गया इसको बोलते हैं हम लोग पावर, ठीक है। तो ऐसे नंबरों में अगर कोई क्वेश्चन दिया है, आपको उसका यूनिट प्लेस निकालना है, उसके लिए हमारे पास ये क्या है, ये जो नंबर है हमारे, इनसे रिलेटेड हम क्या बनाएंगे, उसका हम ट्रिक बनाएंगे। तो अगर हमको इसको करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यही करेंगे हम लोग, क्योंकि 3 की पावर 4 है, मतलब इसका 4 बार मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा 81, और इसका ये यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यूनिट प्लेस इज 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बड़े नंबर हो तब आप क्या करोगे, क्या उस नंबरों का आप निकाल सकते हो ऐसा। अगर मैं बोल दूँ 215, ठीक है, या फिर 216, आप इसका पावर दे दिया है 65, आप इसका निकालो यूनिट प्लेस, तो कब तक आप 216 इंटू करते रहोगे 65 बार, ऐसे तो हम कर नहीं सकते। इसीलिए हमने इसके लिए क्या बनाया, ट्रिक बनाया है। अब हम उसी ट्रिक की बात करेंगे। तो हमको ध्यान में रखना है, 3 ट्रिक ध्यान में रखना है, 3 अलग अलग कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया हुआ है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आपको इसको अच्छे से नोट करके रखना है। सबसे पहला ट्रिक क्या होगा हमारे पास, ट्रिक फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे नंबर 0156। अगर किसी भी संख्या के बेस वैल्यू, किसी भी संख्या के बेस वैल्यू के यूनिट प्लेस में, ये अगर बेस के
यूनिट प्लेस में, ठीक है, बेस के यूनिट प्लेस में। जैसे अगर मान के चलो 100 है, ठीक है, 100 है, उसके पावर में कुछ भी लिखा हो, जैसे ये बेस वैल्यू हो गया, ये हमारा हो गया बेस वैल्यू, और ये हो गया हमारे पास 75 पावर, 75 इसका पावर हो गया। तो किसी भी संख्या के बेस वैल्यू में अगर 0, 1 और 5 और 6, 0, 1, 5, 6 अगर ऐसा होता है तो आपको क्या कर देना है, उसका यूनिट प्लेस या यूनिट वैल्यू जो है वो 0 ही हो जाएगा। यूनिट प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पास हमारे पास है 0। अगर यहीं पास हमारे पास होता 101 की पावर 75 तो उसका 1 हो जाता। यहाँ पास होता 115 और उसकी वैल्यू होता 75 तो उसकी वैल्यू 5 हो जाती। यहाँ पास हो जाता 706 और उसका पावर हो जाता 65, या जो भी यहाँ पास हो जाता उसकी वैल्यू हो जाती 6। ये आपको ट्रिक में ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब दूसरे ट्रिक की बात करते हैं। तो दूसरे ट्रिक में हमको ध्यान में रखना है कौन कौन से नंबर। अब हम बात करेंगे नंबर 4 और 9 की, ठीक है। अब अगर किसी के बेस में, किसी भी नंबर के बेस में 4 और 9 आता है तो उसका यूनिट प्लेस जो वैल्यू जो है, यूनिट प्लेस वैल्यू डिपेंड करेगा उसके पावर के ऑड और इवन नंबर पे। किस पे डिपेंड करेगा? यूनिट प्लेस वैल्यू डिपेंड ऑन पावर इवन और ऑड। ठीक है, कैसे? जैसे मान चलिए यहां पास है 419, ठीक है, 419। हम पहले 9 की बात कर लेते हैं, ठीक। हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, 9 की बात कर लेते हैं, और इधर हम लोग 4 की बात कर लेते हैं। अगर इसके पावर में इवन नंबर है, इवन और ऑड, ठीक। अगर पावर में इवन नंबर है, 9 वाले की अगर बात करेंगे, अगर पावर में इवन नंबर है तो उसका यूनिट प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर ऑड नंबर है तो 9 हो जाएगा। अगर 4 वाले की बात करें तो अगर इवन नंबर है तो यहाँ पास हमारे पास हो जाएगा 6 और ऑड नंबर है तो हो जाएगा 4। ठीक, क्या ध्यान में रखना है? अगर 9 है आपके पास बेस वैल्यू में, यानी मतलब किसी क्वेश्चन के बेस में अगर 9 है तो उसके पावर को देखेंगे, और पावर में अगर इवन नंबर है तो उसका यूनिट प्लेस हो जाएगा 1। अगर पावर में ऑड नंबर है यूनिट प्लेस वैल्यू तो हो जाएगा 9। 4 में क्या हो जाएगा, इवन नंबर है तो 6, ऑड है तो 4। जैसे इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 418, इसके पावर में हम देखेंगे 65, ठीक है। तो देखो यहाँ आपको क्या ध्यान में रखना है, 9 के लिए ध्यान रखना है, 9 वाले में ध्यान रखना है उसके पावर को देखना है। पावर को देखना है ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर पे है, तो पावर वाला जो है ऑड नंबर पे है, तो ऑड नंबर पे है तो क्या हो जाएगा उसका यूनिट, इस पूरे वैल्यू का यूनिट प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। क्यों 9 हो जाएगा? क्योंकि इसके पावर में ऑड नंबर है, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे मान लो 329 है, 329 इसके पावर में है 26, इसके पावर में कितना है 26, तो यहाँ इसका यूनिट वैल्यू, इसका पावर का यूनिट वैल्यू क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इसका यूनिट प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से हम 4 का देख लेते हैं। जैसे 416 है, 416 की पावर में है 4, 1, 2, 3, 5, ठीक है, ऐसे करके दे दिया, ये पावर दिया हुआ है। अगर पावर को, तो भले पावर में कितनी भी बड़ी संख्या हो या बेस में कितनी बड़ी संख्या, उससे अपने को मतलब नहीं है। हमको सॉरी यहाँ पास 4 होना था, 4, हमको 4 को ध्यान में रखना है, बेस वैल्यू 4 है तो उसकी पावर को देखेंगे, पावर में क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा, उसका यूनिट प्लेस वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर यहीं पास हो जाता हमारे पास 1004, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाता है 42, ठीक है। इसके पावर कितना दिया है, 42 दिया है, यानी इवन नंबर में दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, उसका यूनिट प्लेस वैल्यू 6 हो जाता है। ये हमारा हो जाता यूनिट प्लेस वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है ये 9 और 4 का ट्रिक समझ में आ रहा है आपको? चलिए
चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे। बात करते हैं ट्रिक थर्ड की, जिसमें अब अभी हमारे पास कौन कौन से नंबर हो चुके हैं? 0 हो चुका है, 1 हो गया, 5, 6 हो गया, 4 भी हो गया और 9 हो गया। बचे कौन कौन से नंबर अब हमारे पास? अब हमारे पास जो नंबर बचा है वो है 2, 3 और 7, 8, ये नंबर बचे हैं। तो अब इनके लिए क्या करना है? अभी हमको इसको पावर को देखना है। अगर हम इसके अभी हमको क्या करना है? इसके पावर को हमको क्या करना है? डिवाइड करना है, पावर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। पावर को क्या करना है? पावर डिवाइडेड बाय 4, ठीक। उसके बाद पावर को पहले हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। उसका जो भी रिमाइंडर आएगा हमारे पास, शेषफल जो भी आएगा, उसको हम लोग क्या मान लेंगे? उस यूनिट वैल्यू का पावर मानकर फिर उसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पास 318 की पावर 23, ठीक है। 318 की पावर 23। अब हमारे पास यहाँ पास बेस में क्या देखना है हमको? बेस में ये सारे नंबर होने चाहिए। तो बेस में हमारे पास 8 है। अगर बेस में 8 है तो क्या करेंगे? उसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पास हम उसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, 5 जा कितना हो जाएगा? 23 आ जाएगा। ये जो 3 आया ये क्या है? हमारे पास शेषफल आया है, ठीक है, रिमाइंडर आया है। अब हम इसको क्या करेंगे? इस जो भी रिमाइंडर आया है इस वैल्यू के, मतलब जो भी इसका यूनिट प्लेस में वैल्यू है, यानी यूनिट प्लेस में कौन सी वैल्यू है? 8 है, तो 8 का इसका पावर बना देंगे। किसको बनाएंगे 8 का पावर? इसको 8 का पावर बना देंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको फिर हल करेंगे। 8 × 8 × 8, 8 8 जा 64। अब 4 × 8 कितना हो जाएगा? 32। तो 2 आ जाएगा इसका यूनिट प्लेस वैल्यू, ठीक है। क्या आ गया? इसका 2 आ गया यूनिट प्लेस। इवन कभी भी अगर ऐसा होता है कि इसके साथ अगर हमारे पास रिमाइंडर में 0 बचता है, मतलब कोई रिमाइंडर हमारे पास बचा ही नहीं, कोई शेषफल हमारे पास बचा नहीं, तब हम क्या करेंगे? कौन ट्रिक 4 में रख लेते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे 2, 3, 7, 8 की। इस नंबर की हम लोग बात कर रहे थे। इस नंबर में हमने क्या किया था? इसके पावर को हम लोग 4 से डिवाइड किए थे, ठीक है। अगर ऐसे पावर को 4 से डिवाइड करने पर, जैसे यहाँ पास मान लीजिए हमारे पास आता है कोई नंबर है 808, उसके पावर में है 64, उसके पावर में 64, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे यहाँ पास अगर 8 है तो हम इसके पावर को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक। अब हमको ये पता चला कि 4 से डिवाइड करने पे इसके पावर पे हमारे पास यहाँ पास एक भी शेषफल नहीं आ रहा है, मतलब शेषफल 0 आ रहा है, ठीक है। तब अभी तक तो हमको ये पता था कि जो भी शेषफल आएगा उसी को इसकी पावर बना लेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ पास हमारे पास कोई शेषफल भी नहीं आ रहा है। तब ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है? ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है? आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि इस 2 नंबरों को आपको 2 ग्रुप में बांट लेना है, इवन नंबर और ऑड नंबर के। तो 2 और 8 एक ग्रुप में बांट लेना है और 3 और 7 एक ग्रुप में बांट लेना है। और अगर यहाँ पास 2 और 8 है तो उसका हमेशा यूनिट प्लेस वैल्यू 6 आएगा, और अगर यहाँ पर 3 और 7 है तो उसकी वैल्यू 1 आएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना। कैसे? जैसे मान के चलते हैं ये हमारे पास, हमने इसको हल किया, हमको यहाँ पास कोई भी शेषफल नहीं मिलता है। तब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? ये जो भी यहाँ पर नंबर होगा उसकी पावर हो जाएगी 4, ऑटोमेटिक उसकी पावर क्या हो जाएगी? 4। तो हम यहाँ पास क्या बना लेंगे? 8 की पावर 4। 8 हमारा यहाँ से आ गया, 4 हमने, क्योंकि शेषफल 0 आया इसलिए हमने इसके पावर को 4 बना लिया। अब जब हम इसको हल करेंगे तो 8 × 8 × 8 × 8, 8 8 64 हो गया, और फिर 8 चौको 32 हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया। तो देखिए आ गया हमारे पास 16। अब 16 का यूनिट प्लेस क्या आ गया हमारे पास? 6। तो हमारे पास ये यूनिट वैल्यू हो गया, ठीक है। तो आपको इतना ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये बता दिया है। 2 और 8 अगर रहेंगे ऐसे क्वेश्चन में तो आपको उसका यूनिट प्लेस वैल्यू 6 ही बता देना है, और 3 और 7 रहेंगे तो उसका यूनिट प्लेस वैल्यू 1 बता देना है। कब ऐसा करना है? जब शेषफल आपका 0 हो। क्या हो? शेषफल आपका क्या हो? 0 हो, यानी 0 हो, ठीक है। तब आपको ऐसे ट्रिक का यूज करना है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन में जरूर टिक कीजिएगा, ताकि जितने भी मेरे नए ट्रिक्स आएंगे ताकि आपको समय समय पे मिलते रहें। धन्यवाद।